एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इज फ्रीडम। तो इस वीडियो में हम पैसा इन्वेंट कैसे हुआ एंड उसका एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है एंड पैसों का इवोल्यूशन अब तक कैसा रहा, ये हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मनी माइंडेड लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी हाउ पीपल यूज टू ट्रेड थिंग्स। सो आज से कुछ 300-400 साल पहले लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था कि समझो मेरे पास अगर कुछ गेहूँ पड़ा है, उसके एक्सचेंज में मुझे चावल चाहिए, तो मैं सामने वाले से चावल लेती थी गेहूँ के एक्सचेंज में। तो ऐसे ही और सभी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। गुड्स के बदले में गुड्स लेते थे और सर्विसेज के बदले में सर्विसेज लेते थे लोग। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। मानो मेरे पास एक बकरी पड़ी है और उसके बदले में मुझे अगर कोई फ्रूट चाहिए, तो इसकी वजह से चीज़ें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती थी, क्योंकि एक्सचेंज आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एग्जैक्टली सेम चीज़ें हो आने वाले के हिसाब से, और आपके पास कुछ बड़ी चीज़ें होती थी और उसके बदले में आपको अगर कोई छोटी चीज़ें चाहिए होती थी तो चीज़ें प्रॉपरली डिवाइड नहीं होती थी। सो इसकी वजह से चीज़ों का इवोल्यूशन करना पड़ा। तो मेरा सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि लोगों ने कैसे प्रीशियस मेटल को अपना लिया एज अ मनी। तो लोग क्या करते थे, जो भी प्रीशियस मेटल होते थे जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन सब चीज़ों को एक्सचेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज लेते थे। तो इन प्रीशियस मेटल की वजह से चीज़ें प्रॉपरली डिवाइड भी होती थी और वो पुराने वाले प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता था, जैसे कि एक बकरी देके फ्रूट्स लेना ठीक नहीं था। तो ऐसे ही गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बन गए जिसको आप देके कोई भी चीज़ें खरीद या फिर बेच सकते थे। तो इसके आगे भी चीज़ों का इवोल्यूशन होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको बाहर घूमना या फिर कुछ खरीदना है तो गोल्ड या सिल्वर को ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी करना मुश्किल होता था, क्योंकि आप 1 या 2 किलो के कॉइन्स लेके आसानी से घूम नहीं पाते थे मार्केट में। तो मेरा थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट इवोल्यूशन के ऊपर, विच इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड्स। गोल्ड स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हुआ 1834 में। तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स में हर एक कंट्री की गवर्नमेंट ने रिसिप्ट इन्वेंट करी एंड उसका एक फिक्स प्राइस रखा एंड वो गोल्ड के बदले में पब्लिक में बांट दी। तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि पब्लिक से गोल्ड लेती थी और वो उनको रिसिप्ट देती थी। तो उस रिसिप्ट को ही हम आज का पेपर नोट भी बोल सकते हैं, जो अभी हमारे पास होती है। तो ये नोट या रिसिप्ट लेके मार्केट में जा सकते थे एंड चीज़ों को आसानी से खरीद पाते थे। तो इसकी वजह से आपका गोल्ड गवर्नमेंट के पास सेफ रखा होता था एंड आपको एक कागज़ के फॉर्म में उसकी रिसिप्ट मिलती थी, जिससे आप चीज़ें आसानी से खरीद पाते थे एंड उसको आसानी से कैरी भी कर पाते थे। सो इसी रिसिप्ट या पेपर मनी का यूज़ हम अभी भी करते हैं अपनी अपनी कंट्री में। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन या ई मनी के ऊपर। सो पूरे वर्ल्ड में 1983 में इंटरनेट का ऑफिशियली इन्वेंशन हुआ एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होने लगी एंड उसी तरह से अपना बैंकिंग सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया एंड इसी इंटरनेट की वजह से हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक ने 2010 में ऑफिशियली IMPS लॉन्च किया, विच इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसकी वजह से आपको ऑलवेज ATM की लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपने फ़ोन से भी किसी और को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आज के टाइम में काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज़ के ऐप्स भी है जो यूज़फुल होते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए। सो मनी ट्रांसफ़र में प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी पहले से है, जिसका स्टार्ट इलॉन मस्क ने करा था 1998 में,
जब इलॉन मस्क घर के बाहर जाते थे कोई भी काम के लिए, तब वो देखते थे कि बैंक के बाहर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी लोगों की पैसे निकालने के लिए। तो उनके माइंड में ये क्लिक हुआ कि इस प्रॉब्लम का कुछ ऑनलाइन सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे लोग घर बैठे एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र कर सके। तो उन्होंने वो टाइम पे इंटरनेट की हेल्प से पेपाल बनाया, जो कि एक काफ़ी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। सो आज हम लोग हमारे इंडिया में भी ऐसे काफ़ी सारी ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे एंड एवरीथिंग एल्स। सो लास्ट इवोल्यूशन अभी भी इन प्रोसेस है एंड वी आर नॉट 100% श्योर कि ये रहेगा इन फ्यूचर, विच इज़ क्रिप्टो करेंसी। सो अभी पूरे वर्ल्ड में जितने भी पैसे हैं उनको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है एंड कोई भी बॉर्डर इश्यूज़ या पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से इन पैसों का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2009 में एक सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने बिटकॉइन लॉन्च करा है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है एंड किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। सो आजकल ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होता है एंड उसके वजह से और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। सो इस तरह आज के वीडियो में हमने मनी का इवोल्यूशन देखा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ इसको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो एंड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ रीटा साइनिंग ऑफ।